एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की उपलब्धियों का गुणगान सभी करते हैं। जो विपक्ष में होते हैं उनका काम है नुक्ताचीनी करना, वो करते भी हैं। लेकिन समय समय पर नीतीश कुमार ने अपना इस तरह का रेपो बना लिया है कि भाजपा के साथ रहें तो भाजपा भी और महागठबंधन के साथ रहें तो महागठबंधन भी। हालांकि इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी नीतीश कुमार को एक बेहतर मुख्यमंत्री का खिताब मिला हुआ था। एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार काफ़ी सफल रहे हैं। यही कारण है कि बिहार की जनता ने उनको लंबे समय तक सत्ता में रखा है। लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से कितने सफल हैं, ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के साथ साथ हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह कुशवाहा के बाद अब अगला नंबर किसका लगने वाला है नीतीश कुमार के करीबियों में से। पर्ची तो आउट हो गई है, अब सिर्फ उसे सार्वजनिक मंच पे लाना है। आपको याद होगा कि लगातार हम जिन जिन लोगों का नाम बताते गए हैं उनका धीरे धीरे करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा, इससे पहले आरसीपी सिंह, उसके बाद नंबर आया केसी त्यागी का। केसी त्यागी भी अब पार्टी फोरम से लगभग अलग हो चुके हैं और उनका रास्ता भी कहा जा रहा है कि अब दूसरे दिशा में शिफ्ट कर गया है। यानी आने वाला 2024 के चुनाव में वो जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में उनकी पूछ हो रही थी या जिस तरह से उन्हें किनारा किया गया था, उसको लेकर के भी वो काफ़ी भीतर ही भीतर नाराज थे और उन्होंने अपने लिए रास्ता बना लिया है। या फिर कहा जाए कि एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह कुशवाहा के बाद, केसी त्यागी के बाद अब अगला नंबर किसका होगा। तो नीतीश कुमार के करीबियों की लिस्ट पहले आपको हम बता दें। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वालों का एक 5 लोगों का समूह है, जिसमें अक्सर आप देखते होंगे कि श्रवण कुमार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं और काफ़ी भरोसेमंद नीतीश कुमार के हैं, उनके क्षेत्र से भी आते हैं। श्रवण कुमार लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को जमीन पे उतारने के लिए जाने जाते हैं और उतारते भी हैं। बहुत लाव लपेट नहीं, बहुत सीधी तरह की राजनीति करते हैं, जो कि अब निशाने पर नजर आ रहे हैं। अक्सर नीतीश कुमार का जो सबसे करीबी होता है वही निशाने पर आता है और उसी के विरुद्ध जदयू में साजिश होती है और वो बाहर हो जाता है। यहीं पर आकर के नीतीश कुमार की रणनीति फेल कर जाती है और यही कारण है कि नीतीश कुमार का सेकंड लाइन कभी मजबूत नहीं हो पाया है। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार कान के कच्चे हों, किसी की शिकायत, किसी की बात, या फिर उन तक बात पहुंचती नहीं हो, तब तक फैसला हो जाता हो, स्थितियां बिगड़ जाती हो, गड़बड़ा जाती हो और नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता हो। श्रवण कुमार के बाद संजय झा का भी नाम आ रहा है कि संजय झा निशाने पर हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से कभी भी उनकी छुट्टी हो सकती है। हम संजय झा को इसलिए बता रहे हैं कि आप जब भी देखे होंगे किसी भी कार्यक्रम के दौरान या नीतीश कुमार जब मीडिया के साथ रूबरू होते हैं तो उनके बगल में, हालांकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री भी हैं, वो आईपीआरडी उन्हीं के अंदर में आता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि संजय झा का उनके अगल बगल में होना जरूरी हो। लेकिन सिर्फ संजय झा ही नहीं, श्रवण कुमार, संजय झा के बाद अशोक चौधरी भी निशाने पर है। इन दोनों का, संजय झा और अशोक चौधरी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इन दोनों को इस बार उनकी हैसियत बताने के लिए कहीं ना कहीं अब इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। संजय झा झंझारपुर या दरभंगा से चुनाव लड़ें और इनके लिए, अशोक चौधरी के लिए तो जगह भी तय हो गया है जमुई का, जहां के वो प्रभारी भी हैं और लगातार उनका दौरा भी हो रहा है। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। विजय कुमार चौधरी, जो कि बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबियों में उनकी गिनती होती है, निशाना उन पर भी है। यहीं आकर के इन चारों को लेकर के नीतीश कुमार का रणनीति क्या कहता है, किस तरह से इस बार के इस पार्टी के भीतर होने वाले जो प्रक्रिया है या फिर पार्टी के भीतर जो खलबली मचाने वाला फैसला है उसे कैसे रोकते हैं। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से भी जब जब पार्टी का कमान अपने हाथ में लिए हैं तब तब उन्होंने कोई बड़ा डिसीजन लिया है। 2014 में पार्टी के हार के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि वो हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर होंगे और संगठन के काम पर ध्यान देंगे।
खैर ये लंबा नहीं चल पाया और 9 महीने के अंदर ही उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालनी पड़ी। जीतन राम मांझी को कुर्सी से बेदखल करना पड़ा। परिणाम 2015 में नजर आया, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी का कमान था और उस कमान में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए महागठबंधन के साथ एक अच्छी जीत दर्ज की। लेकिन अब इन 4 नामों के बाद जो 5वां नाम है वो काफी चौंकाने वाला है। 5वां नाम है ललन सिंह का। ललन सिंह के निशाने पर ये सभी लोग हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, जो बातें चर्चा में चल रही हैं कि ललन सिंह वर्सेस अन्य हो गया है, और ये इससे पहले अलग अलग खेमे में बटा हुआ था। जब आरसीपी सिंह को बाहर करना था तो आपको पता है कि कौन फ्रेम में था। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ सुबह शाम जाना ललन सिंह का ये स्ट्रेटजी था, और इस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने अपने लिए रास्ता तैयार करने में शहीद कर दिया आरसीपी सिंह को। इसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा इन सारे चीज़ों का हक हुकूक मांगने लगे, उन्होंने इस प्लानिंग का हिस्सा रहने के लिए अपना हिस्सा मांगा, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह को लगा कि कहीं ये हमारे ही आगे न खड़ा हो जाए और उनके पीछे की लाइन में उनको खड़ा होना पड़े। तो उन्होंने एक नई टीम बनाई जिसमें अशोक चौधरी को और कहा जाता है कि संजय झा को शामिल किया गया। हालांकि संजय झा, विजय चौधरी, ये सब, श्रवण कुमार, ये सब किसी का पार्ट नहीं होते हैं, बल्कि नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते हैं। और अशोक चौधरी को सामने खड़ा करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी उपेंद्र कुशवाहा की बात होती है तो अशोक चौधरी पर हमला सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि करीबी कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा के रामेश्वर महतो भी लगातार अशोक चौधरी पर हमलावर थे, और अशोक चौधरी पर कुशवाहा समाज के कई नेताओं ने हमला किया है कि उनके कारण, हालांकि उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका जो है सामने से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये ठिकरा जो है अशोक चौधरी के ऊपर ही फूटा कि उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होने का कारण वो भी थे। अब इन सब के बाद जब से कमेटी बनी है और कमेटी में कई लोगों को, कई खेमे को नज़रअंदाज किया गया है, उसके बाद से पार्टी के भीतर जबरदस्त कहा जा रहा है कि भीतर भीतर ये द्वंद्व छिड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के कान तक ये बात पहुंच गई है, और इन सब में, इन चारों को छोड़ करके यदि नीतीश कुमार के कोप का भाजन ललन सिंह बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जदयू के भीतर जो महासंग्राम भीतर ही भीतर चल रहा है, ऊपर ऊपर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तपिश बता रही है कि भीतर कुछ न कुछ धधक रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ निकल करके आता है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ जो फैसले हुए हैं उन फैसलों से संतुष्ट नहीं है। इन फैसलों में ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि ललन सिंह के कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार नाराज हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के किसी करीबी का पर्ची निकल गया है जब भी उसको पार्टी से और अपने, कहा जाता है कि करीब से नीतीश कुमार दूर कर दें, क्योंकि अपने करीबियों को ही सबसे ज़्यादा दूर करते हैं। और ललन सिंह के साथ काफ़ी दिनों से आपने नीतीश कुमार को नहीं देखा होगा। किसी भी बैठक, किसी भी मीटिंग में दोनों काफ़ी दूर दूर नज़र आ रहे हैं, और लंबे समय से दोनों एक साथ नहीं नज़र आए हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि जो हमारे सूत्र हैं वो कितना सच है। आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार अगर राजनीतिक रूप से अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं या लेते हैं, तो पार्टी में एक बार फिर से स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी और पार्टी एक बार फिर से संगठित नजर आएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।